खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है। इंसान बदला लेने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। आज ये एक बदले की कहानी है, तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम विनय है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये कहानी हमारे गांव में रहने वाले आकाश नाम के एक वकील थे, उनकी है। आकाश जी का उनकी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और सामने की पार्टी के लोग बहुत ही ज्यादा मजबूत थे और वो लोगों ने आकाश जी की जमीन तक हथिया ली। और उसके बाद वो लोगों का दिल नहीं माना तो वो लोगों ने आकाश जी की पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा गंदा काम किया, यानी कि सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उनकी पत्नी को मार भी दिया। लेकिन आकाश जी कुछ भी ना कर सके, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बदला लेना था और वो यही सोच रहे थे कि मैं बदला कैसे लूं। यहाँ वहाँ पता करने के बाद उन्हें ऐसा लगा दुनिया में जादू टोना और काली विद्या होती है, मुझे इसके जरिए ही उन लोगों से इंतकाम लेना होगा। और वो इसी चक्कर में कई बाबाओं के पास गए, लेकिन उनका काम किसी ने नहीं किया। आखिर में उन्होंने ठान लिया कि ये काम मैं खुद ही करूँगा। यहाँ वहाँ से पता लगाने के बाद वो आखिर में एक अघोरी बाबा के पास गए और उनसे कहा कि बाबा जी, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे विद्या सिखा दीजिए। पहले तो उन्होंने बहुत मना किया कि इस चीज़ों में मत पढ़ो, वरना एक बार तुम पढ़ गए तो तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। लेकिन वो मानते भी कैसे, क्योंकि उन्हें तो जुनून था, मुझे बदला लेना है। आखिरकार उन्होंने उन अघोरी बाबा जी को मना लिया। फिर उनसे कहा कि मुझे विद्या सीखनी है और ऐसी ऐसी विद्या सीखनी है कि जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। तो उन बाबा जी ने आकाश जी से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मैं एक विद्या बताऊंगा और वो तुम्हें अकेले ही करनी पड़ेगी, जिस विद्या का नाम था काल भैरव साधना। फिर वो पूरी तैयारी कर साधना करने के लिए बैठ गए। जैसे तैसे करके उन्होंने वो साधना पूरी कर ली, लेकिन अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें उसके बाद दूसरी साधना भी करनी थी और वो थी कर्ण पिशाचनी की साधना, जो एक ऐसी साधना होती है कि वो तुम्हें हर एक चीज बता देगी। तुम यहाँ पर बैठे हो और दुनिया के किसी कोने में भी क्या चल रहा है वो तुम्हें बता देगी। क्योंकि उन्होंने जो काल भैरव साधना की थी वो तो मारन के लिए काम आती, लेकिन कर्ण पिशाचनी से पता चलता कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं और कहाँ पर हैं। और उन्होंने वो दोनों साधनाएं कर ली। दोनों साधनाएं पूरी होने के बाद आकाश जी का नाम भी बदल दिया गया और उनका नाम रख दिया गया भैरवनाथ। अब उन्होंने पूरी विद्याएं तो सीख ली, अब बारी थी अपना बदला लेने की। ये सब चीजें करते हुए उन्हें काफी टाइम हो गया था, जिसकी वजह से उनका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था और उनके चेहरे पे उनकी दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी थी, जिसके वजह से उनका चेहरा ऐसा लगता था कि कोई वो भिक्षा मांग कर खाने वाले हों। एक दिन ऐसे ही वो अपने दुश्मन के पास गए और वहां पर जाकर खड़े हो गए और उससे कहने लगे कि मुझे पहचाना, मैं वही आकाश हूँ जिसकी पत्नी के साथ तुम लोगों ने गलत काम किया था और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और अपने जेब से 10 का नोट निकाला और कहा, लो बाबा जी, जाओ खाना खा लो, और हंसता हुआ वहां से चला गया। लेकिन भैरवनाथ जी वहां से नहीं गए और एक कोने में जाकर खड़े हो गए। और थोड़ी देर के बाद उनका दुश्मन जो था वो बाहर आया और वहां पर पेशाब करने लगा और वहां से पेशाब करके चला गया। तो भैरवनाथ जी ने जहां पर उसने पेशाब किया था वहां की मट्टी उठा ली और अपने घर लेकर पहुंच गए और उसके बाद उसका एक पुतला बनाया और वो मट्टी को उस पुतले के अंदर डाल दिया। और दूसरे दिन फिर से भैरव जी उसके घर पर गए और उसे धमकी देने लगे कि देख, मैं तेरा हाल क्या करूंगा, तू सोचता रहेगा। लेकिन उस शख्स ने उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और हंसने लगा। फिर भैरव जी वहां से घर आए और उन्होंने ठान ली कि आज तो मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा, क्योंकि उन्होंने वो मट्टी उठा ली थी। उसके बाद में उनका काम चालू हुआ बदले का। भैरव जी ने उनके दुश्मन के प्राइवेट पार्ट में तकलीफें देना चालू कर दी और थोड़े दिन के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को ही सुखा दिया और वो सूख कर नीचे गिर गया और फिर उसे मार भी दिया। और अब बारी थी दूसरे की। वो दूसरे के वहां भी गए तो वो भी इन्हें देखकर हंसने लगा और कहने लगा, लो बाबा जी, तुम क्या करोगे मेरा?
लो 10 रुपए और जाकर खाना खा लो और वापस लौट कर नहीं आना, वरना तुम्हारी पत्नी का जो हाल किया था ना, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। और ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगा और भैरव जी ने तभी गुस्से में आकर उसके बाल नोच लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बालों के साथ अब क्या होने वाला है। फिर उनका जो दूसरे नंबर का दुश्मन था, उसके बाल नोचे थे, उसका भी पुतला बनाया और उसके साथ तो बहुत ही खतरनाक किया, यहाँ तक कि उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। वो लोगों का कार एक्सीडेंट हो गया और सभी लोग मौके पर मर गए। और इनका जो तीसरा दुश्मन था, उसका तो आज तक पता ही नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि भैरव जी ने उसको पागल कर दिया था और उसने अपने घर वालों का ही मर्डर कर दिया और मर्डर कर कर वहां से भाग गया। भैरव जी ने अपना बदला तो पूरा कर लिया और आज तक वो बाबा ही बनकर घूमते हैं और लोगों का भला करते हैं। और कभी कभी वो हमारे गांव में भी आते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और उनके दुश्मनों के जो भी घर वाले बचे थे, वो तो वहां से घर खाली कर कर भाग गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। जब मुझे भी ये कहानी पता चली तो मैं भी शौक हो गया कि इंसान बदला लेने के लिए क्या नहीं कर सकता है, जिसकी मिसाल ये कहानी है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए